हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं भारत कंपनी का 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा। और अभी जो हम बताएंगे वो सिंगल फेज पे चलने वाला डाटा बताएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम भारत कंपनी का सेम मोटर, इसी मोटर का डाटा बताए हैं, लेकिन वो डबल फेज डाटा बताए हैं जो कि डबल फेज पे वर्क करेगा। अब हम इसी मोटर का सिंगल फेज डाटा हम आपको बता रहे हैं। डाटा बताने से पहले हम आपको मोटर का कुछ बेसिक डिटेल्स बता देते हैं। फ्रेंड्स, इस मोटर का जो है नेम प्लेट हमारे मोटर पे दिया हुआ नहीं है। नेम प्लेट का स्टिकर जो है कोई उखाड़ दिया है इसका, या खुद उखड़ गया होगा, कहीं गिर गया होगा, तो नेम प्लेट इस पे नहीं है। हम इसका जो है कुछ बेसिक डिटेल्स बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रखता है। वो स्लॉट की लंबाई है और इनर आउटर है, तो इन चीज़ों को हम बता देते हैं। इस मोटर का स्लॉट का लंबाई है 4 इंच। अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे, हम इंची टेप से जो नाप रहे हैं वो 4 इंच एक सूता दिख रहा है, लेकिन इसको हम परफेक्ट 4 इंच ही मानेंगे। और इसका इनर गोलाई है जिसके अंदर रोटर जाता है वो है 3 इंच में एक सूता कम, यानी कि 2 इंच 7 सूता जो है उसका इनर स्पेस है, 3 इंच में मात्र एक सूता कम है। फिर उसी मोटर का हम आपको आउटर स्पेस बता देते हैं। ये आउटर स्पेस है 5 इंच 5 सूता, यानी कि 5.5 इंच से एक सूता ज़्यादा है। और अब जो है फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं इस मोटर का ढांचा, यानी कि किस टाइप से इसका ढांचा डिजाइनिंग बना हुआ है, ताकि आपको किसी भी तरह से वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। सेम मोटर है या नहीं आप मिला लीजिए, इसलिए कि नेम प्लेट भी नहीं है इस पर। तो ये ढांचा आप देख लीजिए, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इसका जो नीचे में बॉडी पे ही लिखा हुआ है भारत इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत कंपनी का ये मोटर है, स्पष्ट लिखा हुआ है बॉडी पे ही, जिसको कि कोई मिटा नहीं सकता है। और इस मोटर का जो कलर दिख रहा है वो आसमानी कलर से मिलता जुलता है, यानी कि डार्क आसमानी कलर दिख रहा है ये। तो चलिए अब हम आपको इस मोटर का सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा बता देते हैं। ये मोटर जो है ये 2 HP का मोटर है और भारत कंपनी का है, भारत इंडस्ट्रीज इसको कहा जाता है। और इसके अंदर 24 स्लॉट है। टोटल डिटेल्स हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं जिसमें कि डबल फेज का डाटा बताए हैं इसी मोटर का। सिंगल फेज डाटा हम अभी आपको बताएंगे। इसका रनिंग कॉइल का वायर गेज नंबर रहेगा SWG, यानी कि वायर गेज नंबर 19+19, यानी कि डबल 19 से रनिंग कॉइल बनेगा। और स्टार्टिंग कॉइल का SWG रहेगा सिंगल 19। स्टार्टिंग कॉइल जो है फ्रेंड्स वो सिंगल 19 से है और रनिंग कॉइल जो है वो डबल 19 नंबर से है। तो अब जो है इसमें हम टर्न डालेंगे। रनिंग कॉइल का टर्न रहेगा 14, 24, फिर 24, 24। रनिंग कॉइल का टर्न है 14, 24, 24, 24। क्या नंबर से? तो डबल 19 से। और स्टार्टिंग कॉइल का टर्न 18 और 42, फिर 42। स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 18, 42, 42 सिंगल 19 नंबर वायर से। तो ये 18 जो है 14 वाला रनिंग कॉइल पे चढ़ जाएगा। इसमें सेपरेटिंग पेपर लगा करके बीच में सेपरेटिंग पेपर डालना है। फिर 18 सिंगल वायर से 18 टर्न, फिर 42 टर्न डालना है। इसमें कैपेसिटर रहेगा 50 UF या MFD, दोनों सेम ही चीज़ हुआ। तो 50 UF कैपेसिटर का वैल्यू है। ये जो फ्रेंड्स अभी हम डाटा बताए हैं ये सिंगल फेज डाटा है। इस डाटा से वाइंडिंग करने के बाद भारत कंपनी का मोटर जो है वो सिंगल फेज पे वर्क करेगा। डबल फेज पे आप इसको जब भी लगा दीजिएगा तो मोटर तुरंत जल जाएगा, यानी 5 मिनट के अंदर में ही मोटर जो है आपका जल जाएगा। डबल फेज पे जब भी लगाइएगा तो इसका वोल्टेज लिमिट रहेगा, सिंगल फेज में जो वोल्टेज रहता है अधिकतम वो रहता है 240,
कभी कभी कहीं कहीं पे 250 भी दिखता है, लेकिन 240 रहता है। 250 वोल्ट पे भी वर्क करेगा ये। तो 240 वोल्ट रहता है सिंगल फेज में, और कम से कम जो है वोल्टेज कुछ भी आ जाता है सिंगल फेज में, 100 तक भी आ जाता है। तो 100 वोल्टेज पे ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा वर्क करेगा 180 से लेकर के 240 तक, 180 से लेकर के 240 तक ये वर्क करेगा। 180 वोल्ट पे पानी का रफ्तार घट जाएगा, 240 वोल्ट पे या 220 वोल्ट पे पानी भी बहुत ही अच्छा देगा। तो आप जब भी मोटर को वाइंडिंग कीजिए, किसी भी तरह का समस्या नजर आएगा आपको, तो वोल्टेज जरूर चेक कीजिएगा कि अभी अवेलेबल वोल्टेज वहाँ पे क्या है। मोटर को चला करके तब वोल्टेज चेक करना है, इसलिए कि अगर आप अनलोड पे वोल्टेज चेक कीजिएगा, यानी कि मोटर चालू नहीं रहेगा, तो उस समय आपको 240 220 वो दिख जाता है हर एक जगह पे, चाहे वोल्टेज लो ही क्यों ना हो। जब मोटर चालू कर दीजिएगा, चालू करने के बाद कभी कभी वोल्टेज 100 डाउन हो जाता है, या कभी कभी 100 से प्लस 150 वोल्टेज भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए चालू करने के बाद का वोल्टेज को चेक करना है कि वोल्टेज कितना है। चालू करने के बाद कम से कम 180 वोल्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस टाइप की जानकारी चाहिए रेगुलर, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी जानकारी जब भी चैनल पे अपलोड करें तो आप तक हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके।